नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छठ पर्व पर पूर्वांचल वासियों का दिल जीत लिया। सीएम ने पूर्वांचल वासियों को महत्वपूर्ण सौगात देते हुए पानीपत जिले में छठ पूजा के लिए समर्पित 3 घाटों के निर्माण की घोषणा की। इनके निर्माण पर 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में छठ पूजा महोत्सव के दौरान एक भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए पानीपत जिले में छठ पूजा के लिए समर्पित 3 घाटों के निर्माण की घोषणा की है। इनके निर्माण पर 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। उन्होंने कहा कि छठ पूजा हेतु साफ पानी के लिए अवलाना डिस्ट्रीब्यूटरी पर 2 करोड़ रुपए की लागत से 700 फीट के घाट, असंध रोड पर थर्मल चैनल के पास 1 करोड़ रुपए की लागत से 300 फीट के घाट और बाबरपुर पुल के पास ड्रेन नंबर 2 पर 2 करोड़ रुपए के साथ 300 फीट का एक अन्य घाट का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मेहराना गांव की भूमि पर 2 नहरों के बीच सूर्य मंदिर के निर्माण की भी घोषणा की। इस उद्देश्य के लिए गांव की जमीन के हस्तांतरण का कार्य प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री ने इस उद्देश्य के लिए भूमि के सफल हस्तांतरण के बाद बनने वाले सूर्य मंदिर के लिए 21 लाख रुपए के अनुदान की भी घोषणा की। सीएम मनोहर लाल ने इस पावन अवसर पर माताओं, बहनों और बेटियों सहित प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी को छठ पूजा के पावन पर्व की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि छठ पूजा का यह पवित्र पर्व राज्य भर में लगभग 300 स्थानों पर मनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 5 लाख लोग भाग ले रहे हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्वांचल के सभी भाइयों और बहनों की हरियाणा के विकास में उनके अटूट योगदान के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि आपका परिश्रम और विशेषज्ञता राज्य में उद्योगों को बनाए रखने और कृषि विकास को बढ़ावा देने में सहायक रही है। प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद आप राज्य में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में योगदान देने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हैं। निरंतर खुशहाली की कामना करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों के स्पष्ट समर्पण, विशेष रूप से निर्माण स्थलों पर महिलाओं की महत्वपूर्ण उपस्थिति पर प्रकाश डालते हुए आभार व्यक्त किया। छठ पूजा के दौरान इस प्रतिबद्धता का उदाहरण दिया जाता है, जहां लोग घंटों पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। मुख्यमंत्री ने पूजा में भाग लेने वाली महिलाओं की सराहना करते हुए उनके विश्वास, धैर्य और साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं की इस ताकत की अदम्य क्षमताओं को पहचानते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। इसने एक पहल के बाद हरियाणा, जिसे कभी कन्या भ्रूण हत्या के मामले में अग्रणी राज्य माना जाता था, अब यह प्रदेश बेटियों को बचाने की दिशा में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का लिंगानुपात जो उस समय 871 था, बढ़कर 931 से ऊपर हो गया है। वहीं इस अवसर पर सांसद मनोज तिवारी ने छठ पूजा के पर्व में जो समा बांधा, उसे इस पर्व को ऐतिहासिक और विशेष बना दिया। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हरियाणा राज्य में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों की मांगों को पिछली सरकारों में नजरअंदाज कर दिया जाता था। आज तक किसी भी सरकार ने इनकी चिंता नहीं की। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्थानीय लोगों के केवल अनुरोध मात्र पर ही 3 घाटों और सूर्य मंदिर को मंजूरी देकर जरूरतों को पूरा किया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले किसी भी सरकार ने पूर्वांचल समुदाय की भलाई को प्राथमिकता नहीं दी है और यह वर्तमान भाजपा सरकार ही है जिसने आपके हितों को सक्रिय रूप से संबोधित और बढ़ावा दिया है। भाइयों बहनों, आज का ये त्योहार, आज का ये उत्सव बहुत ही समय और स्थान और अवसर, इसका एक अनूठा संगम है। समय है कार्तिक मास की ये छठी पूजा का ये समय है और एक प्रकार का जो स्थान के नाते हम पानीपत के स्थान पर, जिस पानीपत की बहुत बड़ी महिमा हमारे मनोज भाई जी ने भी की है और बहुत इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, ये हमारा स्थान और अवसर है आज का। एक प्रकार का महिलाएं, बेटियां और बहनें, इनके पावन त्योहार छठ पूजा का ये अवसर, हमारी बहनें उपवास रखती हैं और एक प्रकार से मंगल कामना सबकी मांगती हैं, सबके शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होने की मंगल कामना की ओर इनकी ओर से ये जो पूजा की जाती है। आज देश भर में लाखों करोड़ों महिलाएं इस उपवास के अंदर, इस छठ पूजा के कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। जहां तक हरियाणा का बात है, 300 स्थानों पर यह कार्यक्रम और इस समय लगभग 5 लाख परिवार इसमें सम्मिलित हुए हैं। एक बहुत बड़ा विशाल ये कार्यक्रम है। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे मनोज भाई, अपने सांसद जो हैं, इन्होंने जो हमको आशीर्वाद दिया, जो हमारा मार्गदर्शन किया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद हूं, आभारी हूं।
मित्रों, भाइयों बहनों, आज के इस अवसर के ऊपर जैसा बाकी स्थानों पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत सी सुविधाएं उन स्थानों पर लोगों से की ओर से मांगी जाती हैं। ये अवसर एक और बात याद कराने का भी है कि ये त्योहार हमारे यहां से 30 किलोमीटर दूर करनाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं, छठी मैया की पूजा करते हैं। कहते हैं सूर्य भगवान, छठी मैया, ये भाई बहन का इनका रिश्ता रहा है और सबसे पहले सूर्य भगवान की पूजा, ऐसा कहा जाता है महाभारत काल के अंदर, क्योंकि कर्ण को ऐसा कहा जाता है वो सूर्य पुत्र कर्ण थे और कर्ण सबसे पहले उनके नाम से जो करनाल शहर बना है, दानवीर कर्ण, उन्होंने सबसे पहली पूजा करनाल के स्थान पर सूर्य देवता की थी, जहां आज सूर्य मंदिर बना हुआ है। बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहां करनाल से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और आज सारे देश भर में, दुनिया भर में इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। मैं तो इतना ही कहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं के प्रति उनके मन में एक संवेदनशीलता है, महिलाओं के विकास के नाते उनको किस प्रकार से सहभागी ज्यादा बनाया जाए, तो उस रूप में मैं आपको याद कराना चाहता हूं। पार्लियामेंट में हमारे दो सांसद यहाँ हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूं। इन्होंने भी एक आरक्षण का बिल पास किया है कि आने वाले समय में जो हमारे चुनाव होंगे विधानसभा लोकसभा में, उसमें महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन, ये पार्लियामेंट ने एक प्रकार से बिल पास कर दिया है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जैसे हमने करनाल में ऐसे उत्सवों के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं, साफ पानी वो आना चाहिए, उसके लिए घाट बनने चाहिए, तो यहाँ के हमारे बंधुओं ने भी हमको ये कहा था कि यहाँ के घाट की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं उसके नाते से आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो घाट है बहुत कच्चे घाट है नहरों के ऊपर। यहाँ 2 नहरें चलती हैं, उन नहरों के ऊपर एक आहूलाना डिस्ट्रीब्यूटरी जो NFL के पीछे जो 700 फुट लंबा जो घाट है उस पर निर्माण करने की मांग आई है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इस जमीन को हमने घाट के लिए उपलब्ध करा दिया है और ये घाट जो है बनाया जाएगा, 2 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। तो इस घाट की मंजूरी मैं देता हूं। इसी प्रकार से मित्रों, इसी नाते से एक दूसरी मांग जो है, असंध रोड पर थर्मल चैनल, वहां भी 300 फीट घाट के निर्माण की ये एक आवश्यकता बताई गई है। डिपार्टमेंट ने उसको भी फिजिबल कर दिया है। 1 करोड़ रुपया लगा करके उस घाट की भी मंजूरी मैं देता हूं। इसी प्रकार से बाबरपुर पुल जो है वो मुख्य ड्रेन नंबर 2, वहां भी एक घाट बनाया जा सकता है। 300 फुट के घाट के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी उस घाट की भी मैं देता हूं। भाइयों बहनों, एक बात और मेरे सामने रखी गई थी कि दोनों नहरों के बीच में एक जमीन है गांव की, और वो जो गांव है हमारा महराणा, उस गांव की महराणा की पंचायत से बात की है, अभी उन्होंने सहमति नहीं दी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उस 5 एकड़ का अगर वो सहमति दे दें, बदले में हम उनको 5 एकड़ जमीन कहीं और दे सकते हैं। अगर वो मिलती है तो आपको उपलब्ध कराएंगे, और किसी कारण से पंचायत नहीं देती है तो उसमें से एक भूमि का टुकड़ा जिसके ऊपर सूर्य मंदिर का निर्माण हो सके, वो भूमि का एक टुकड़ा छोटा आपको जरूर लेके दिया जाएगा। और जब जमीन का प्रबंध हो जाएगा तो प्रारंभ में पहले एक प्रकार से पहले चरण में पहली किस्त के रूप में आज ही मैं जमीन लेने के बाद 21 लाख रुपया उस मंदिर को बनाने के लिए भी मंजूर करता हूं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उस 5 एकड़ का अगर वो सहमति दे दें, बदले में हम उनको 5 एकड़ जमीन कहीं और दे सकते हैं। अगर वो मिलती है तो आपको उपलब्ध कराएंगे, और किसी कारण से पंचायत नहीं देती है तो उसमें से एक भूमि का टुकड़ा जिसके ऊपर सूर्य मंदिर का निर्माण हो सके, वो भूमि का एक टुकड़ा छोटा आपको जरूर लेके दिया जाएगा। भाई बहनों, यहां आपको पता है कि बहुत सी ऐसी कॉलोनीज हैं जो कॉलोनियां अभी विकसित पूरी तरह से नहीं है, वो नियमित भी नहीं थी। हमने पिछले साल भर में लगभग 1000 कॉलोनियों को नियमित किया है, और उस 1000 नियमित कॉलोनियों के लिए
बहुत सा पैसा उसके विकास के लिए हमने रिजर्व किया है और 1000 पूरे हरियाणा की है। जो हरियाणा की है तो पानी में भी जो कॉलोनी हमारी विकसित हुई हैं उसमें विकास कार्य होगा। 1000 कॉलोनी के लिए 2000 करोड़ रुपया हमने रिजर्व किया है। हर कॉलोनी में उसके काम आपके कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो डिमांड्स आपकी थी वो सारी मैंने आपको बताई हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं के प्रति उनके मन में एक संवेदनशीलता है। महिलाओं के विकास के नाते उनको किस प्रकार से सहभागी ज्यादा बनाया जाए, तो उस रूप में मैं आपको याद कराना चाहता हूं। पार्लियामेंट में हमारे 2 सांसद यहाँ हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूं। इन्होंने भी एक आरक्षण का बिल पास किया है कि आने वाले समय में जो हमारे चुनाव होंगे विधानसभा लोकसभा में, उसमें महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन, ये पार्लियामेंट ने एक प्रकार से बिल पास कर दिया है। हालांकि हमने पंचायतों में पहले से ही हरियाणा में 50% का प्रतिनिधित्व दे रखा है, लेकिन केंद्र सारे देश भर की बात यदि सोचें तो 33% का आरक्षण भी ये पहली बार मिला है। तो निश्चित रूप से आगे महिलाओं की भागीदारी इसमें मिलेगी। हमारे जो गरीब परिवार हैं, श्रमिक परिवार हैं, हरियाणा ने बहुत सी योजनाएं उनकी बनाई हैं और आपके परिवारों में भी बहुत ऐसे श्रमिक परिवार हैं जिनको बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपया शगुन मुख्यमंत्री शगन योजना के अंतर्गत हर बेटी की शादी पर जाता है। 50,000 रुपया उनकी शादी के प्रबंध के लिए वो अलग से जाता है। 1,01,000 रुपया हर बेटी की शादी पर उनको देते हैं। उनके सम्मान के नाते एक राशि, ये राशि 5100 रुपया वार राशि ऐसी जो हमारी श्रमिक बहनें हैं उनके लिए उसमें दिया जाता है। और साथ में अगर सिलाई मशीन खरीदनी हो तो 3500 रुपया उसके लिए भी अलग से दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सहायता हम देते हैं। महिला जो श्रमिक हैं, श्रमिक महिलाओं की प्रसूति के ऊपर 3,000 रुपया महीना 1 साल तक, ये 36,000 रुपया उन बहनों को भी ये दिया जाता है। हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि जो हमारे ऐसे गरीब परिवार हैं, ऐसे श्रमिक परिवार हैं, ऐसे जो लोग जिनको आर्थिक सहायता अथवा अन्य सहायता की जरूरत है, बहुत सी दर्जनों हमारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से आप उठा रहे होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इसमें अच्छे सुझाव हैं और भी जो सुझाव आपको लगते हो देने हैं कि हमारे श्रमिकों के लिए उपयोगी रहेंगे, क्योंकि पानीपत शहर का जो श्रमिक है, ये पानीपत शहर में चाहे वो हरियाणा का है अथवा बाहर से कहीं से आया है, हमारी आर्थिक स्थिति में, हमारे औद्योगिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका एक निभा रहा है। ये पानीपत हमारा टेक्सटाइल का हब है। इस पानीपत के इस हब में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हरियाणा में कृषि क्षेत्र में भी जो पूर्वांचल के लोग आकर के मेहनत करते हैं, उसका हमारे कृषि को भी बहुत बड़ा उपयोग है। और तो और भवन निर्माण में भी हम देखते हैं जो हमारे मजदूर, और उसके खास करके उसमें जब मैं देखता हूं हमारी बहनें माताएं, वो पुरुषों से भी ज्यादा ताकत लगा करके मेहनत करके काम करती हैं। मैं उनकी सराहना करता हूं कि इस हरियाणा के विकास में आप लोगों का जो योगदान है उसको भूला नहीं जा सकता। और निश्चित रूप से इसके लिए आपकी कोई भी जरूरत है उसको हमेशा पूरा किया जाएगा। आज इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या लगभग 50,000 से ऊपर हमारी बहनें माताएं यहाँ हैं, हमारे भाई भी यहाँ खड़े हैं। उनको इस अवसर पर बहुत बहुत अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे मनोज तिवारी जी का भी मैं हार्दिक तौर पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने आज समय दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।